समझने की समझ की हमारे सारे लीडर्स, सबका धन्यवाद है। प्रेस के लोगों का धन्यवाद है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो व्यवस्थाएं बनाई की, उन सबका धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग लगा के, और पहली बार किसान जो मेटल डिटेक्टर लगे हैं इसमें कुछ निकले, तो इन सबका भी धन्यवाद। कोई किसान ट्रैक्टर लेगा था जेब में कि इतनी व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन धन्यवाद है इन सभी किसानों का जो आज यहाँ पे संयुक्त मोर्चे का जो बैनर है इसमें एक प्रोग्राम किया। क्योंकि एक साल पहले, 1.5 साल हो गया था हम यहाँ से गए, जब हम 13 महीने दिल्ली में रहे, 1.5 साल हो गया हम चीजों को। उसके बाद से यहाँ पे आए, और आज ये भी एक मैसेज गया कि 2 साल बाद में जो सरकार है 22 जनवरी 2021 से 5वीं सरकार के साथ में बंद की, आज कमेटी के माध्यम से बातचीत भी शुरू हुई। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है उसका आंदोलन, रिजल्ट है उसका भीड़। और जब तक भीड़ तंत्र हमारे पास में नहीं होगा, सरकारें मानने वाली नहीं है। हमको अपने आंदोलन मूवमेंट अपने स्टेट में करने पड़ेंगे, अपने गांव-गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कमेटियां नहीं बनेगी, भीड़ को जहां बुलाना होगा वो आएगी नहीं। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर स्टेट में है। हम बीच में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना सब जगह गए। सब जगह एक ही काम है कि किसान की जमीनें कैसे छीनी जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर गए तो आदिवासी क्षेत्र उनकी जमीनें छीन रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे। दान पात्र में लिखवाते हैं कि दान में जमीन दे दी। यही हाल दूसरी जगह है, यही हाल उत्तर प्रदेश में है। एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, तो आपकी नजरें सरकार पर रहने चाहिए कि इनकी पॉलिसी क्या है। इनकी नजरें हैं सरकारों की आपकी जमीन के ऊपर। स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्किल क्या है? स्किल है मजदूर, लेबर। ये देश में लेबर बने, जमीन छीन ली जाए, और ये उद्योगपतियों को जमीन देने का काम सरकारें कर रही है। अपनी जमीन बचाने का आंदोलन होगा, फसल बचाने का आंदोलन होगा। ये फसल और नस्ल बढ़ाने का आंदोलन हमको जारी रखना पड़ेगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। जब देश की आजादी चली तो 90 वर्ष आंदोलन चले, और हम हरियाणा के उन गांवों में गए, उतना अत्याचार अभी शुरू नहीं हुआ कि जब आजादी की लड़ाई में जिनको फांसी दी गई, ये कह दिया कि पेड़ से रस्सा टूटेगा तो ये बोड़ी उतरेगी। 1 साल उनके पेड़ पे बोड़ियां लटकी रही। अभी वो अत्याचार नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने तो वे आंदोलन भी देखे। ये आंदोलन भी उससे ताकत के साथ में हमको लड़ना पड़ेगा। अगर एमएसपी गारंटी कानून चाहिए तो दिल्ली में जो 13 महीने आंदोलन चला, उससे भी बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। आज सरकार ने कहा है, सरकार ने कहा है कि आप आंदोलन, इसका मतलब एक तरह का कटाक्ष आपके ऊपर करा है कि आप आंदोलन करो, हम देने को तैयार हैं। तो क्या सरकारें 13 महीने जो आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन करवाना चाहती है? देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, जिस तरह से इलेक्शनों में क्या हो रहा है अभी, आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा। अब कोई इलेक्शन और वो नहीं है। आने वाले टाइम पे भी यही होगा। ये कल छोटा इलेक्शन था जो गांव का किसान लड़ता था, उसमें एक तरफा सरकार के लोगों ने इतना प्रेशर अधिकारियों के ऊपर बनाया कि अपने लोगों को उसमें चुनाव में जितवाने का काम करा गया।
लेकिन जब भी देश में विपक्ष कमजोर होता है, देश में तानाशाहों का जन्म होता है। ये कोरिया बन चुका है देश। ये आंदोलन ही एक रास्ता है कि बगैर आंदोलन के देश नहीं बचेगा। बेरोजगारी का क्या हाल है? क्या लोगों को रोजगार मिल गए? बच्चों को? महंगाई का क्या हाल है? किसानों की जमीनें जा रही हैं, फसलों के दाम नहीं है। ये समस्या है, लेकिन हमको अपना आंदोलन मजबूत करना का भीड़ ऐसे नहीं। अगर एक संगठन कोई भीड़ करे वो भीड़ इससे ज्यादा आ जाएगी। अगर सारे मिलकर करेंगे वो तो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा। वही संयुक्त मोर्चा है तो सब लोग को इकट्ठे होकर भीड़ ज्यादा हमको इकट्ठी करनी पड़ेगी। आप लोगों का धन्यवाद, जितने लोग भी यहाँ पाए, पूरी कमेटी का धन्यवाद, पूरे संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद। और संयुक्त मोर्चे का हमारा जितने भी हमारे लीडर है सबका हम धन्यवाद करते हैं। आप पंचायत के लोग आए उनका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे बहुत ही सत्कार किसान नेताओं व किसान साथियों, हम 15 लोग गए थे आपके और हमारे साथी डिमांड चार्टर को लेके। डिमांड चार्टर में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो हमारा पिछले 3-4 महीने से 7 मुद्दों के ऊपर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को हम भेज चुके हैं, वो एक डिमांड चार्टर था, जिसमें सबसे पहला था कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक कानूनी गारंटी करने वाला एक बिल कानून बनाया जाए, लीगल गारंटी करने वाला, और खरीद की गारंटी हो, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश के किसानों के सभी किस्म के कर्ज जो है वो कर्जों के ऊपर लकीर लगाई जाए, कर्जे को खत्म किया जाए। नंबर 3, हर किसान को जो 60 साल का हो चुका है, वो मर्द है या औरत है, उसको 5 से लेकर 10,000 रुपया पेंशन, किसान पेंशन दी जाए। नंबर 4, किसानों की सब फसलों का बीमा किया जाए। नंबर 5, जो पुराने हमारे इश्यूज है कि जितने भी साथी हमारे केसेस में अभी भी फंसे हुए हैं, वो केस वापस लिए जाए और शहीद हुए साथियों को मुआवजा दिया जाए, और साथ ही बिजली बिल 2020 वापस लिया जाए। अजय मिशन टैली का मुद्दा भी हम हमारे सभी डिमांड चार्टर में रखते थे। एक एडिशनल हमने मांग पत्र रखा, जिसमें खास करके फसलों की जो आज बर्बादी हुई है बारिश से, ओलावृष्टि से, उसकी कंपनसेशन, और खास करके जहाँ कोई जमीन एक्विजिशन हो रही है उस किस्म के मुद्दे भी हमने रखे थे, जैसे एयरपोर्ट की हो रही है, जंगलों से उजाड़ा जा रहा है उत्तराखंड में। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 15 मेंबर्स की जो बैठक हुई, अपने खेती मंत्री थे खुद तोमर जी, और मिस्टर एक जो स्टेट मंत्री है वो भी थे, साथ में अफसर थे। बैठक में हमारे साथियों ने जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में कहा कि हम आपको देके जा रहे हैं, और दूसरे मुद्दों के बारे में खास करके बिजली बिल के बारे में मंत्री ने बताया कि ऑलरेडी जो बिजली बिल उन्होंने रखा है, उस बिजली बिल से किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसका मुद्दा जो स्पष्ट साफ कर दिया है। एक बड़ी चीज है, क्योंकि किसानों को निकाल दिया। किसानों के लिए जो मांग थी वो मानी जा चुकी है ऑलरेडी। इसके साथ ही ये जो ओलावृष्टि बारिश हुई है, मौसम की खराबी से जो नुकसान हुआ है, तोमर जी ने कहा कि इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनसेशन देने के लिए अपने हुक्म ऑर्डर जारी कर चुकी है और जल्दी ही किसानों को मिलेंगे। बाकी मुद्दों के ऊपर खास करके उन्होंने कहा कि आपका सोचने का तरीका है मुद्दों के बारे में हमारा है, आप आंदोलन करने वाले हो, हम सरकार चलाते हैं। उन्होंने लेकिन साथ ये भी कहा कि हाँ ये मुद्दे हैं आपके, बीच बीच में हम मिलते रहेंगे। उन्होंने इस लहजे से कहा आप आते रहिए। हमने कहा आप बुलाओगे तभी हम आ पाएंगे। इसलिए बाकी मुद्दों के ऊपर एमएसपी की कमेटी को लेकर डिस्कशन हुई, एमएसपी के कानून को लेकर बात हुई, बाकी मुद्दे केसेस के बारे में
और खास करके शहीदों को मिलने वाली सहयोग राशि के बारे में उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो निजी इंटरेस्ट लेके इन दोनों चीजों को केसिस और ये शहीदों के परिवारों को सहायता मिलनी थी उसको ठीक करेंगे, जल्दी करेंगे। लेकिन बाकी जो मुद्दे हमारे पास है, कल हमने मीटिंग की थी साथियों, मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि पहली बार हमने 30 अप्रैल को फिर मीटिंग रखी है, शायद दिल्ली में ही होगी, यह जगह आपको बता देंगे। 30 अप्रैल से पहले हर प्रांत में किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चे के हैं उनको जिम्मा देकर भेज रहे हैं हम कि अपने अपने प्रांत में जाके यात्राएं निकालिए, किसान संगठनों की कन्वेंशन कीजिए, पंचायतें कीजिए, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा। उस बड़े आंदोलन की तैयारी आज रामलीला ग्राउंड से हम अनाउंस करते हैं कि अगर सरकार हमें मजबूर करती है तो हमें 2020-21 से भी बड़ा आंदोलन देश में करना पड़ेगा। हमारी ये कोई इच्छा नहीं है हम रोज आंदोलन करते रहे, लेकिन हमारी मजबूरी और जरूरत बन जाती है कि आंदोलन के बिना सरकार न हमें एमएसपी देगी, न कर्ज मुक्त करेगी, न पेंशन देगी, न फसल बीमा करेगी, न बाकी मुद्दों को मानेगी। इसलिए साथियों, जो बात हुई हाथ खड़े करके सहमति दो कि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दर्शनपाल जी हमारा प्रतिनिधि का संक्षेप में आपको बता दिया है और इसी को जो आगे का कार्यक्रम भी बता दिया है। हमारा ये कहना है, हर राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा बन गया, राज्यों में एसकेएम बन गया, एसकेएम हर राज्यों में राज्य कन्वेंशन करे एसकेएम और राज्यों में आंदोलन तैयार करने के ये करे और 30 तारीख को हम फाइनल करेंगे। पूरा देश में आने वाला आंदोलन किया होगा वो 30 अप्रैल को हम एसकेएम के जनरल बॉडी फाइनल करेगा। ये अनाउंस जो हुआ है, हर राज्य कमेटी हर नेताओं इसमें गौर करे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।